सर इतना लंबा करियर और आपकी पहली फिल्म जो मध्य प्रदेश में ही शूट हुई है चंबल, और मुझे उस फिल्म जब देखी थी तो मुझे भरोसा नहीं हुआ था कि ऐसी फिल्म बन भी सकती है। मैंने दिल्ली की शीला थिएटर में उसको देखा था, शीला जी जी जो अब बंद भी हो गया है जी सर ना। जी 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 तो देखा तो जो पहला सीन था और जो गाली के साथ जो जी शुरू जी हुआ था, जी और फिर उसमें जो आपका एक डायलॉग था, क्योंकि हम तो सब मध्य प्रदेश के लोग हैं और जब आप फूलन देवी को छेड़ते हैं फुल्लो बोलते हैं जी कि जी काय फुल्लो, जी तो वो मुझे आज तक याद है। जी। तो कैसा बैंडिट क्वीन को आप कैसे याद करते हैं? माइलस्टोन है विजेश, माइलस्टोन है वो मेरे जीवन में तो है ही है, क्योंकि वो पार्ट बहुत छोटा था लेकिन उसका असर बहुत, गूंज उसकी बहुत दूर तक सुनाई दी। तो उसने मेरे लिए बहुत सारे रास्ते खोले, क्योंकि वो सिनेमा ऐसा बना था, ऐसी फिल्म बनी थी जिसको बोलते हैं मील का पत्थर। शेखर जी ने वो जो फिल्म बनाई उसकी वजह से सारे कलाकार, मनोज बाजपेयी और निर्मल पांडे, सीमा बिस्वा, सौरभ शुक्ला, तमाम लोग, सभी लोग जो दिल्ली में थे और उनके लिए मुंबई आने का रास्ता खुल गया। तो समझ लीजिए कि वो हम सब लोगों का ग्रीन कार्ड था। बैंडिट क्वीन जो थी उसने एक पूरे बहुत बड़े समूह के लिए रास्ते खोले। पर पहली फिल्म में इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना, वो भी मेरे ख्याल है चैनल 4 की फिल्म थी, चैनल 4 की है फिल्म ना, थी जी। ब्रिटिश प्रोडक्शन हाउस था जी, और जी। उसकी फिल्म थी। तो पहली फिल्म में इतना बड़ा ब्रेक मिलना है, जी, क्या आपको महसूस, मैंने कैसा उसका लगा था? उसका श्रेय तिग्मांशु धूलिया जी को जाता है। तिशु जो उस फिल्म में असिस्ट कर रहे थे शेखर जी को और कास्टिंग कर रहे थे, और उन्होंने मेरे नाटक देखे थे। मुझे मंच पर अभिनय करते हुए देखा था और उनको लगा था कि ये वाला पार्ट जो है गजराज ठीक ठाक कर लेगा, और उस तरह से उन्होंने शेखर जी से मिलवा दिया। लेकिन आपको शुरू शुरू में तो अंदाज़ा नहीं होता है, क्योंकि ये फिल्म है और जिसमें सब लोग सबको पार्ट मिल रहा है, और वो ज़माना था जब एकता कपूर के सीरियल्स नहीं थे, बिल्कुल। तो रोजगार बहुत कम था एक्टर्स के लिए। कहीं श्याम बेनेगल साहब की फिल्म में कोई छोटा पार्ट मिल गया, गोविंद निहलानी जी की फिल्म में मिल गया, कुंदन शाह जी की फिल्म में, अजीज मिर्जा साहब की फिल्म में, और कमर्शियल फिल्मों में तो मतलब बैकग्राउंड का भी बैकग्राउंड होते थे। सुभाष घई साहब की फिल्म में पार्ट मिलना, महेश भट्ट साहब की फिल्म में काम मिल जाना बड़ी मुश्किल चीज़ होती थी। तो उस माहौल में दिल्ली में शूटिंग हो रही है और दिल्ली में कास्टिंग हो रही है, तो वो मतलब हल्ला मचा हुआ था कि बैंडिट क्वीन की कास्टिंग, बैंडिट को। तो उस समय आपको अंदाज़ा उस तरह से नहीं होता है, लेकिन जब आप शूटिंग प्रोसेस में जाते हैं, उससे पहले मैंने टेलीविज़न का छुटपुट काम किया था, सिपाही 1, सिपाही 2, इस तरह का। तो वहाँ पे जाके देखा कि वो विस्तार से पहली बार मेरा वो बना, एग्रीमेंट बना, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, गजब है ना, जिसमें मेडिकल टेस्ट हुआ। तो मुझे लगा अरे वाह, ये तो कुछ जलवा है। और वहाँ पे जाके बहुत सारे अंग्रेज़ लोग टीम के अंदर, और रिवाइंस में, धौलपुर के रिवाइंस में, बीहड़ में शूटिंग हो रही है, और ब्रेकफास्ट टेबल पे मतलब ऐसा लगे कि जैसे 5 स्टार का बफे लगा हुआ है। क्या बात तो है। हाँ, और बड़ा बड़ा रोमांचकारी था। बिल्कुल, मुझे तो अभी भी याद पड़ता है कि उन भीड़ों में शूटिंग होना और एकदम धूल मिट्टी उतार चढ़ाव, जी, और वो सब जिस रियल लाइफ में रियल, बहुत रियल था। मतलब हर 2 किलोमीटर में या तो बहुत तारीफ मिलती थी, गांव वाले बहुत तारीफ करते थे, या बहुत गालियां देते थे। जो फूलन के समर्थन में और फूलन के विरोध में जो समुदाय होते थे वहाँ पर, उनसे बड़ा कटाक्ष मिलते थे या बहुत प्रोत्साहन मिलता था कि जिज्जी के लिए फिल्म बना रहे हो, बहुत सही है। या फिर बड़ा अभद्रता के साथ कोई बोलेगा कि आया उसके लिए फिल्म नहीं बननी चाहिए। तो उस हम तो मतलब लड़कपन था, बड़े छोटे थे उम्र में, तो लेकिन बड़ा रोमांचकारी अनुभव था।